अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के नोटिफिकेशन को लेकर जी खेल बड़ा खतरनाक हो चुका है। इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत कुछ चल रहा है, यानी इतनी खबरें आ रही हैं, इतनी खबरें आ रही हैं और खतरनाक खबरें हैं। शहबाज शरीफ को फारिग करने के हवाले से दावे शुरू हो गए हैं। सुहेल अफरीदी पर हाथ डाल दिया गया है। गवर्नर राज की खबरें इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स पर चलना शुरू हो गई हैं। कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं, कुछ जर्नैलों के नाम इस वक्त सामने लाए जा रहे हैं कि जो गवर्नर राज की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा का कंट्रोल संभालेंगे। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि चीजें किस सिमत में जा रही हैं। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ ने आपसे कुछ देर पहले ऐलान किया कि शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच रहे हैं। अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इस वक्त रात के 6:15 बजे हुए हैं शाम के, अचानक खबर आ गई है कि शहबाज शरीफ की कमर में दर्द हो गई है और वो लंदन में ही रुक गए हैं। तो इसका कुछ ना कुछ मतलब तो है ना। आप लोग समझदार हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, आपका तजर्बा हो गया, आप बेशुमार टीवी शोज देखते हैं, वीलॉग सुनते हैं। चीजें स्मूथ नहीं हैं। हुकूमत भी इस वक्त फंसी हुई है, एस्टैब्लिशमेंट भी फंसी हुई है, तमाशा लगा हुआ है। ज्यादा बड़ी खबरें जो आपके सामने रखनी है, आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मेरे साथ नौजवान सहाफी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी हैं, ये भी कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे। लेकिन कोहिस्तानी साहब, आपकी इजाजत हो तो 2-3 मैं खबरें इनके सामने, नाजरीन के सामने रख लूं। सबसे पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट आया है और इस वक्त ये जो एक बना हुआ था ना कि नोटिफिकेशन होगा नहीं होगा, उस सवाल से उन्होंने अपनी तरफ से वजाहत देने की कोशिश किया कि थोड़ा सा टेम्परेचर, वो जो अबसार आलम ने किया है ट्वीट, वीलॉग किया है, अभी वो अबसार आलम ने जो कुछ बताया है ना, कुछ मजीद चीजें भी सामने आई हैं, वो भी कौम के सामने रखनी है। लेकिन कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF की तकर्री से मुतल्लिक गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना क़ियास-राइयां बिला जवाज फैलाई जा रही हैं। इस हवाले से यह वाज़ेह किया जाता है कि तकर्री का बाकायदा अमल पहले ही शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं और उनकी वापसी के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्रर वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। इस मामले पर क़ियास-राइयों या बेबुनियाद तबसरों की कोई गुंजाइश नहीं। यानी वो कह रहे हैं कि सब अच्छा है भाई, हमारे दरमियान तो कुछ भी नहीं है बिगड़ा हुआ, हम तो उसी तरह एक पेज पर हैं, लेकिन सब अच्छा नहीं है। अभी अभी खबर आई है ना कि ये रफ्तार जो है उन्होंने भी पोस्ट की है, बाकियों ने भी, कि शहबाज शरीफ हैज एक्सटेंडेड ए स्टे इन लंदन। स्टे बढ़ा दिया है, निजी दौरे पर है, सरकारी दौरे पर नहीं है। एकदम कमर में दर्द हो गई है, एकदम कमर के अंदर दर्द हो गई है। गवर्नर राज वाली खबर आप सामने रख लीजिएगा और दीगर भी। मैं नजरा ये मुबश्शिर जैदी साहब, ये भी कब ना इनकी समझ आती है आजाद सहाफी हैं, ना इनकी समझ आती ये एस्टैब्लिशमेंट के सहाफी हैं, यानी बड़ी वो जुबानी सी बातें करते हैं। और ये कह रहे हैं लगता है एस्टैब्लिशमेंट एक और कठपुतली वजीर आजम से बोर हो चुकी है। अयूब खान बनने की तैयारी मुकम्मल है। वो जैसे अयूब खान ने सबको फारग किया, खुद वो फील्ड मार्शल भी था और वो डिक्टेटर बन गया, और वो कहते हैं कि वो जो तैयारी है वो इस वक्त मुकम्मल है। जरा आपकी इजाजत से, फिर आप शिकवा भी करते हैं, टाइम आपको मिलेगा। 2 चीजें मैं आपके सामने रख दूं। एक तो अबसार आलम का हमने पिछले वीलॉग में पूरी तफसील से बताया था ना, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं। एक तो पंजाब हुकूमत के हवाले से अबसार आलम ने कहा कि पंजाब में अच्छा काम हो रहा है, ये फौज का मौक़िफ़ है एस्टैब्लिशमेंट का, पंजाब में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन फौज को पंजाब पर भी हुकूमत से बहुत सारी शिकायत हैं। इसका मतलब है फील्ड मार्शल मरियम नवाज से भी खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि अदलिया फुदक रही थी, हमने अदलिया के पर काट दिए। भाई आप कौन होते अदलिया के पर काटने वाले? अगर ये एस्टैब्लिशमेंट ने किया या फौज ने किया है तो फौज के पास तो ये इख्तियार नहीं है आइन के मुताबिक। अच्छा, सिविल मिलिट्री दोनों एतराफ अहम ओहदों पर सलाहियत, कारकर्दगी और ईमानदारी की कमी है। अब सार आलम ने कहा है कि फौज के अंदर भी यानी और सिविल हुकूमत के अंदर भी बेईमान लोग हैं। वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ईमानदारी की कमी है वो कह रहा है, और वो दूर होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत में 2-3 सिविलियन से बात हुई, ये है अहम चीज आपने तवज्जो करनी है। ताउर रहमान कोहिस्तानी साहब वो कहते मेरी हुकूमत में मौजूद 2-3 सिविलियन से बात हुई, वो जो असल तनाज़ा है
वो कहती हैं फौज की तरफ से फरमाइशें बहुत आती हैं, इतनी फरमाइशें आ रही हैं कि इनको पूरा कर करके हमारी कमर टूट गई है। यानी फौज कहती है कि ये गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, ये बेईमान है, ये 2 नंबर है, ये करप्शन करते हैं, जबकि हुकूमत वाले कह रहे हैं भाई ये फरमाइशें इतनी करते हैं, इसको लगाओ, इसको लगाओ, इसको लगाओ। कहते हैं हमारी तो कमर टूट गई, फौज की मान मान के इनको खुश कर करके ये फिर भी खुश नहीं होते, इतनी फरमाइशें आ रही हैं कि इनको पूरा कर करके हमारी कमर टूट गई है और हम आप अब कमर सीधी करने के काबिल नहीं। अगले इंतखाबात में हम अवाम के पास क्या लेकर जाएंगे, इसलिए फौज अपनी फरमाइशें कम करे, अपनी फरमाइशों को कंट्रोल करे, ये है असल मसला। फौज पंजाब से खुश नहीं, शहबाज शरीफ से खुश नहीं, वो डू मोर डू मोर डू मोर कहते हैं और इस वक्त ये कहते हैं कि हम डू मोर के ताल्लुक वो चक्कर में नहीं है। वो फील्ड मार्शल का कल एक बयान आया था कि ये 2 लोगों के गुलाम है, जरदारी की और नवाज शरीफ के, जबकि हुकूमत वाले कहते हैं कि हम 2 लोगों के गुलाम हैं, हम वाकई 2 लोगों के गुलाम हैं, एक आर्मी चीफ के गुलाम है, दूसरा डीजी ISI के गुलाम है। चले खबरें तो बहुत हैं, डिस्कस होती रहेंगी। एक चीज और भी है जो आपने पहले विलाग में बोला है तो मुझे पता नहीं, लेकिन अफसार आलम साहब ने जो लिखा है ना उसके अंदर वो ये भी बता रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो तरमीमें हुई है उनसे फौज को कोई फायदा नहीं हुआ है, उनसे सियासतदानों को ये फायदा हुआ है। 27वीं तरमीम नहीं, अस्तस्ना किसको मिला है जी? एक मिनट, ये बात जो है अफसार आलम साहब ये बता रहे हैं, ये जो अभी इन्होंने जो चीजें बताई ये मैं और फैसल नहीं बता रहे, ये अफसार आलम साहब बता रहे हैं जो खुद जो है वो नून लीग के सहाफी है, जो खुद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के सहाफी है। ये मैं और ये नहीं बोल रहे, ये जो 6 चीजें 6 उन्होंने बेसिकली ये जो पॉइंट्स रखे हैं इख्लाफात के, ठीक है, ये उन्होंने कहा है कि ये चीजें ये इनके दरमियान आपस में इख्तिलाफात। लेकिन देखना ये होगा एक चीज, जहां पे आपने भी ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, वो कह रहे कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो फिर ये जो सिविलियंस की जानिब से ये जो अभी बताया गया कि वहां से डिमांड्स की जा रही है, उधर से वो क्या कहता है फौज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमतें हैं, ठीक है, वो ठीक तरह से चल नहीं रही, तो फिर ठीक क्या चीज? आप ये जरा खबर रखें, ये वाली खबर पढ़े नजर आप, गवर्नर जो बिल्कुल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अभी जो है खबर चली है। खबर कौन सी चैनल ने चलाई? दुनिया न्यूज पे यह खबर अभी मैं और फैसल साहब दोनों देख रहे थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तब्दील किए जाने का इम्कान है जी, जरा ये बता रही है, ठीक है। नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 6 नाम जेर गौर है, ठीक है, जिनमें फौजी अफसरान भी शामिल है, जैसा कि इन्होंने आपको इंट्रो में बताया। 3 सियासी 3 फौजी जी। उसमें से जो सियासी लोग हैं वो जो नाम है वो ये है अमीर हैदर हूती, जो साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, आफ्ताब शेरपो जो बहुत टाइम से गायब है, पार्टी खत्म हो गई भाई, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, थोड़ी बहुत सीट्स KPK में ले रही थी लेकिन अब वो गायब, उनका नाम आ रहा है। और इसके अलावा लोटा परवेज खटक, ये वही परवेज खटक है जिसको इमरान खान को कमजोर करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन ये खुद सेहत से भी कमजोर थे और सियासत में भी कमजोर हो गए, ठीक है। तो ये 3 नाम जिस सियासतदानों के आ गए। इसके अलावा जो 3 फौजियों के जो नाम बताए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी, एक ये नाम है, दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गयूर महमूद, रिटायर्ड, ठीक है, और इसके अलावा एक है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान का नाम भी ज़ेर गौर है। ये हम नहीं बता रहे जनाब, ये दुनिया न्यूज ने ये खबर चलाई है, जराए का क्या अब उनकी जराए ने बताया होगा। और इसके अलावा जो है वो ये भी एक बात का, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी जो है ये साबिक कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं फैसल तारक, और तारिक खान साहब साबिक DG वो जो क्या साबिक IG FC रह चुके हैं। तो ये जो नाम है ना ये मुकम्मल है, लेकिन इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आया है, वो भी सामने रख लेते हैं। अभी जो दुनिया ने आपको बताया ना, दुनिया ने खबर चलाई है कि बेसिकली ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि गवर्नर राज लगाया जाए और KP इससे पहले कोई एहतजाज करे उसको कंट्रोल कर लिया जाए। और अभी उसकी स्टेटमेंट भी आई है ना, जो अभी गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, वो कहते हैं जो पार्टी ने फैसला किया मुझे मंजूर होगा, मुझे हटाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, ये कहा। लेकिन उसके बाद अभी ये जो विलाग हम कर रहे हैं इसके दरमियान में शाहिद खटक साहब जो है उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। शाहिद खटक ये कह रहा है कि इनको मंगल के दिन से डर है, ये जो मंगल का दिन है, इस मंगल के दिन बहुत कुछ चीजें होनी है,
भाई खबरें ये भी आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का जो रास्ते है वो जितने रास्ते वो बंद किए जाएं। ये मैं नहीं बता रहा जनाब, ये सदीक जान बोल रहा है। ठीक है, सदीक जान साहब जो सीनियर सहाफी है उसने ये इंकशाफ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा रास्ते बंद करने जा रहा है और उधर धरना होगा अडियाला जेल के बाहर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी। तो और उधर से रास्ते भी बंद किए जाएंगे। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बन रही है। तो इसी वजह से जनाब शाहिद खटक साहब ये कह रहे हैं कि आपका तवज्जो हटाने के लिए ये खबरें चलवाई जा रही है। अगर गवर्नर राज लगा सकते हो तो आके लगा कर दिखाओ। शाहिद खटक ये बोल रहा है कि लगा सकते हो तो लगा के दिखाओ, ना आपको गवर्नर दिखेगा और ना आपको राज खैबर पख्तूनख्वा में दिखेगा। ये शाहिद खटक की जानिब से कहा गया है जी। बहरहाल कमर में दर्द होना शुरू हो गए हैं, चीजें अच्छी नहीं। अगर एक पेज पर होती नोटिफिकेशन अब से 48 घंटे पहले होना चाहिए था जी। अब हम तो नहीं बात कर सकते, हम तो बेचारे आम से छोटे से वीलॉगर, ठीक है। वरना तो अगर ये जो डॉन ने लिखा है, जो ड्रॉप साइड की खबर है, उसके मुताबिक तो अब से 48 घंटे पहले फील्ड मार्शल साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि उनका नया नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो चीजें अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब इस्लामाबाद में अच्छी नहीं है। हम भी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और यहाँ से खबरें निकाल निकाल के हम आपके सामने रखते रहेंगे। अगले वीलॉग के अंदर जरा मजीद तफसील के साथ चीजें मजीद निकाल के रख लेंगे कि बेसिकली ये शहबाज शरीफ साहब और रोला क्या पड़ा हुआ है, अंदर की मजीद खबरें क्या हैं। असल में कुछ नई तैनातियों पर बताया जा रहा है। रोला असल में है फील्ड मार्शल के हवाले से, चलो हो जाएगा ना, कुछ नई तैनातियां और बहुत सारी तैनातियां ऐसी हैं जिन पर फील्ड मार्शल साहब जरा शक में है कि पता नहीं मेरे भरोसे वाले लोग होंगे या नहीं लोग होंगे, तख्ता ना पलट दे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हम अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब कौम के सामने अगले वीलॉग में रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।